आज हम लोग त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी हम लोग थ्योरी देखे थे वो अपने पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे उसी थ्योरी पर बेसिस है ना क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, ये भारतीय भवन का प्रश्नावली 1 है। पहला क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है तथा जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC थीटा हो तो दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले जो जो क्वेश्चन में कहा गया है वो सब पहले देखेंगे। पहले बोला है कि त्रिभुज ABC लीजिए, तो पहले हम यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ABC। यहाँ से ABC में बोला है सी समकोण होना चाहिए, तो यहाँ हमारा समकोण बनाएंगे। सी हमारा समकोण हो जाएगा, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तथा जिसमें AB 29 इकाई है, तो AB हमारा यहाँ 29 इकाई है। फिर कहता है BC हमारा 21 है, तो यहाँ से ले लेंगे कि BC हमारा 21 है। और ABC यानी ABC एंगल थीटा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल यहाँ थीटा है। अब यहाँ से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से कोण C हमारा 90 डिग्री दिया है, और जैसे इस कोण 90 डिग्री दिया है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है। क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले AB दिया है, जो जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं कि AB हमारा 29 है, BC हमारा दिया है 21 है और थीटा यहाँ हमारा दे दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दे दिया है, तीसरा भुजा नहीं दिया। जब तीसरा भुजा नहीं दिया है तो हम इसको पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम पाइथागोरस के थ्योरम से हम जानते हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। यहाँ पर AB का वैल्यू हमारा 29 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 29 का स्क्वायर। AC हमारा नहीं मालूम है, तो यहाँ से हम AC ही रहने देते हैं, AC का स्क्वायर प्लस CB का वैल्यू हमारा 21 दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 29 को 2 बार गुना करना है। जब 2 बार गुना करेंगे तो ये 841 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 841। AC नहीं मालूम है तो AC का स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस 21 का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। 21 का स्क्वायर अगर जिसको नहीं याद है तो 2 बार करके गुणा कर लेंगे। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। अब यहाँ से क्या करेंगे, 841 यहाँ से हम AC स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे AC का स्क्वायर। यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पहले से ही 841 है और ये प्लस में 441 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 441। यहाँ से AC स्क्वायर यहाँ पर हम घटाएंगे तो हो जाएगा 400। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC यहाँ स्क्वायर है, जब भी बराबर को उधर ले जाएंगे तो रूट में होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 400। तो यहाँ से लिखेंगे AC बराबर 20, यानी 400 का जब हम तोड़ेंगे वर्गमूल तोड़ेंगे तो ये हमारा 20 होगा। अब यहाँ से हमारा तीनों भुजा मिल गया, यानी AB भी मिल गया, CB भी मिल गया। अब AC भी हमारा यहाँ 20 हो गया। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब बराबर में है तो इसको हम LHS कहेंगे, इसको RHS कहेंगे, यानी इसको बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो हम LHS से लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से, यानी LHS से कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम LHS से बनाएंगे और LHS से बनाने के बाद अगर हमारा जो RHS 1 है 1 आ जाएगा तो हम यहाँ सिद्ध कर देंगे कि हाँ ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कि साइन का क्या होता है फॉर्मूला, तो लंब होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। स्क्वायर है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि स्क्वायर प्लस कॉस थीटा हम जानते हैं कॉस में क्या होता है, तो आधार होता है, यहाँ हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण। इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख दिए।
फिर यहाँ देखेंगे कि साइन में थीटा का वैल्यू, तो थीटा के सामने वाला लंब हमारा AC है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC हमारा लंब हो गया। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है जो कि AB है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि AB हो गया। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, फिर प्लस। फिर यहाँ देखेंगे कि कॉस में, कॉस का हमारा होता है थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने अगर ये हमारा भुजा लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार ही चाहिए, तो हमारा यहाँ से हो गया CB। और कर्ण 90 डिग्री के सामने AB है, तो AB हम लिखेंगे, यहाँ से ये स्क्वायर हो गया। यहाँ से फिर देखेंगे कि AC बाई AB, यानी AC कितना आया है, AC हमारा 20 है, AC हमारा 20 है, और AB का वैल्यू कितना आया है, AB का वैल्यू यहाँ पर है, AB का वैल्यू 29 है, तो यहाँ से लिखेंगे 29। स्क्वायर है तो यहाँ से कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस। यहाँ से देखेंगे CB, तो CB हमारा 21 है, तो यहाँ लिखेंगे 21। यहाँ से AB कितना है, AB 29 है, तो यहाँ लिखेंगे 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ से करेंगे 20 का 2 बार करेंगे गुना, 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 बार करेंगे, यानी 20 को जब 20 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा 400 होगा, तो इसको लिखेंगे 400। फिर 29 को 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 841। फिर प्लस 21 को यहाँ पर फिर हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 441। फिर यहाँ 29 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 841। अब यहाँ से इसको जोड़ लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ होगा 841, 841 41 जाएगा, तो एक बार में फिर 400 इकाई 400 प्लस, फिर 841 को 841 में फिर हम डिवाइड करेंगे 1, फिर यहाँ हम 440 इकाई 441। अब इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, यहाँ 400 है, यहाँ 441, तो यहाँ हो जाएगा 841 बट्टा यहाँ नीचे में यानी हर में 441। यहाँ से एक कट गया, एक आ गया, तो यहाँ से हमारा एक आ गया, यानी यहाँ हम दिखा दिए कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 होता है, तो यहाँ से ये सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841। इसको खुद से बनाइएगा, बनाने के बाद इसका आंसर है ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आपके लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, इसीलिए ये खुद से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A = 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A और cos A बराबर 1 होता है। तो सेम इसी पैटर्न पर है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जिस टाइप से क्वेश्चन कहेगा उसी टाइप से हम लेंगे। क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC, तो पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। फिर कहता है कि B हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसको हम B दे दिए 90 डिग्री। बाकी जो एक समकोण त्रिभुज ABC में तो B हमारा 90 डिग्री बच गया AC, तो हम इसका नाम दे देंगे ये A है, ये हमारा C है। अब यहाँ से कहता है कि यदि tan A = 1 है तो सत्यापित कीजिए कि इतना वैल्यू क्या होगा। इसमें क्या है कि ये 3 भुजा है, तीनों भुजा में से किसी भुजा का मान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर ये जरूर कह दिया है कि tan A = 1 है। तो चलिए इससे बनाते हैं। तो पहले जो यहाँ दिया है उस बात को हम लिख लेते हैं। पहले दिया है कि कोण B हमारा 90 डिग्री है, तो हम इसको लिख देंगे कि कोण 90 डिग्री है। और यहाँ से ये हो जाएगा कि कोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। दिया है कि tan A = 1 दिया। जब tan = 1 दिया है तो यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ 1 दिया है तो इसके नीचे हर में एक छिपा रहता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब tan में हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है tan बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये लंब बटा आधार हो गया। और यहाँ ध्यान देंगे कि एंगल कितना बात कर रहा है A, तो एंगल A के लिए ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, और ये B हमारा 90 डिग्री तो है। तो यहाँ से tan = लंब बटा आधार, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल A के लिए, तो एंगल A के सामने सम्मुख भुजा हमारा BC है, तो ये हमारा BC हो गया लंब। और आधार जब ये हमारा लंब हो गया तो ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो यहाँ से हमारा AB हो जाएगा आधार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan A में
लंब बटा आधार यानी BC इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं BC का वैल्यू 1 आया है। और यहाँ से AB इक्वल टू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB का मान भी हमारा 1 आया। अब हमारा निकालना है कि AC क्या होगा। तो AC निकालने के लिए जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम है, तीसरा निकालना है, तो हम पाइथागोरस के नियम से चलेंगे। तो पाइथागोरस कहता है कि जो कर्ण होता है यानी AC का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर हो जाता है प्लस में BC स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि BC स्क्वायर। यहाँ से AC हमारा मालूम नहीं है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि AC स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ पर AB का वैल्यू वहां हमारा 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 1 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि AC का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ से AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 1 हो जाएगा 2। फिर हम जानते हैं कि जब स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो रूट में चढ़ जाता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AC इक्वल टू √2। तो यहाँ से हमारा AC बराबर क्या निकल के आ गया √2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि AC बराबर हमारा √2। अब यहाँ से ये जो समकोण त्रिभुज दिया है यहाँ तीनों भुजा निकल चुका है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन दिया है प्रश्न से, क्वेश्चन हमारा प्रश्न में क्या है, प्रश्न में कि 2 sin A cos A बराबर 1 होता है। तो फिर यहाँ देखिए ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। हम LHS से बनाएंगे और RHS लाएंगे, हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए पहले हम LHS से लेते हैं। क्वेश्चन है 2 sin A cos A, यहाँ से 2 का 2 ही रहेगा। अब हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन लंब आधार कर्ण में हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे साइन में लंब बटा कर्ण, फिर यहाँ डॉट का मतलब गुना होता है, यहाँ से फिर कॉस, तो कॉस में हम जानते हैं फिर आधार बटा कर्ण। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 इंटू लंब, यहाँ एंगल A है, तो एंगल A के लिए लंब कितना हो जाएगा BC, तो हम यहाँ लिखेंगे BC बाई कर्ण हमारा AC है, तो यहाँ से हम AC ही लेंगे इंटू यहाँ से हमारा आधार क्या चीज में है, तो कॉस में है, यहाँ पर है कॉस में कॉस A, एंगल के सामने अगर ये लंब है तो ये हमारा आधार हो जाएगा, तो यहाँ कहेंगे वो क्या हो जाएगा AB बाई कर्ण हमारा AC। अब यहाँ से क्या करेंगे 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू BC का वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1, AC का वैल्यू √2 है, तो यहाँ से लिखेंगे √2 इंटू फिर यहाँ हमारा AB का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, AC कितना है तो √2, तो यहाँ से हम लिखेंगे √2। अब यहाँ 2 से 1 में गुना तो 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2। और यहाँ से कह सकते हैं कि जब कभी भी दो रूट आपस में मिल जाए, जब यहाँ लिख दे रहे हैं कि जब √A गुना √A होगा ना तो हमेशा A हो जाता है, यानी जब √1 मिलकर A हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि √2 और √2 मिलकर कितना होगा तो 2 ही होगा। तो यहाँ 2 से 2 काटेंगे तो एक बार में जाएगा, तो जब एक बार में जाएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो यहाँ से सत्यापित होता है कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है, तो OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बराबर 7/25 एवं cos थीटा 24/25। तो जो इस क्वेश्चन में बोला है उसको पहले लिख लेंगे। पहले कहता है कि एक त्रिभुज है OPQ जो समकोण है, तो हम यहाँ से ले लेंगे कि यहाँ एक P, यहाँ से हम लिखेंगे P, ये हमारा समकोण है। बोला है OPQ, तो यहाँ से हम इसका नाम O दे दे रहे हैं, P हो गया, यहाँ Q हो गया। अब फिर कहता है कि OP हमारा यानी OP हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो यह 60 सेंटीमीटर। तो कहता है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन बराबर इतना और कॉस बराबर इतना। यानी इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही भुजा का मान दिया है और OQ माइनस PQ का वैल्यू दिया है, बाकी कोई भुजा नहीं दिया, लेकिन पूछ रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे।
तो क्या क्या दिया है तो हम लिख लेते हैं कि कोण P इक्वल टू 90 डिग्री यानी समकोण दिया है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। हो गया। दिया है OQ यानी दिया है हमारा OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। बस अब पूछा है साइन थीटा बराबर 7/25। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं OP का स्क्वायर बराबर होगा लंब यानी OP यहाँ पर थीटा है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये थीटा है P। अब यहाँ पर देंगे OP का स्क्वायर OQ है, लंब आधा कर्ण कितना है OQ, तो OQ का स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि OQ, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 है। तो यहाँ इस समीकरण OQ और PQ एक साथ है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन में भी OQ और PQ एक साथ हो जाए। तो यहाँ से देखेंगे OQ तो यहाँ है ही, अब हमारा PQ चाहिए, तो हम यहाँ से ये PQ प्लस में है तो इसको हम इधर ला सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में PQ का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हम लिख सकते हैं OP का स्क्वायर। अब यहाँ से एक फार्मूला याद होना चाहिए, एक फार्मूला हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर, इसको कह सकते हैं बी स्क्वायर, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इधर जो OP का स्क्वायर है OP का स्क्वायर रहने। अब यहाँ से फिर देखेंगे कि OQ प्लस BQ आ गया, OQ माइनस PQ आ गया। अब यहाँ से हम जान रहे हैं कि इसका समीकरण एक नाम दे रहे हैं, तो यहाँ से OQ माइनस PQ यानी OQ माइनस PQ का वैल्यू 1 दिया है, तो हम यहाँ से इसको पुट कर देंगे OQ प्लस में यहाँ PQ, यहाँ से OQ माइनस PQ यानी OQ माइनस PQ का वैल्यू 1 है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर बराबर OP का वैल्यू दिया है, OP का वैल्यू हम जानते हैं 7 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे OQ प्लस PQ, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ 7 सेंटीमीटर को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 49 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर से यह स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से हम कहेंगे कि OQ प्लस PQ इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। इस समीकरण अगर एक माने हैं तो इसको हम मान लेते हैं कि ये 2 समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे, OQ और PQ का हमको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण 2 और 1 से, तो चलिए 2 है हमारा OQ प्लस PQ बराबर 49 cm, इसको हम लेंगे 2, और यहाँ से समीकरण 1 हमारा है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 cm, इसका 1। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे OQ यहाँ PQ और PQ यहाँ प्लस में ही माइनस में है, तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, यानी यहाँ से 1 को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ OQ 1 तो यहाँ OQ 2 हो जाएगा, तो 2 OQ, और यहाँ पर PQ प्लस में यहाँ माइनस में है PQ, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 49 और 1 यहाँ से हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि OQ बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी इतना सॉल्व करने के बाद हमारा निकल के आता है OQ का वैल्यू, तो यानी OQ का वैल्यू हमारा कितना आया है 25 सेंटीमीटर।
अभी भी हमारा पी क्यू वैल्यू बाकी है, तो हम ले लेते हैं समीकरण 2 से ही। समीकरण 2 में ओ क्यू का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49 सेंटीमीटर है। अभी हम निकाले हैं ओ क्यू का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर प्लस में पी क्यू बराबर 49 सेंटीमीटर। नजर आ रहा है? तो यहाँ से हम लिखेंगे कि पी क्यू इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, यहाँ से 25 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा 49 में से 9 में से 5 4 और यहाँ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी पी क्यू का भी वैल्यू कितना निकल गया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यहाँ बना दे रहे हैं इसको। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि साइन थीटा क्या होगा, तो हम यहाँ से जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन में होता है लंब बटा कर्ण, जो कि थीटा के सामने है। तो देखिए थीटा के सामने हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा ओपी, कर्ण हमारा हो जाएगा ओ क्यू। तो यहाँ से लिख सकते हैं ओपी का वैल्यू अभी हम निकाल लिए हैं, कितना आया है 7, तो यहाँ से हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ओ क्यू का वैल्यू भी हम निकाल लिए हैं 25, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25 हमारा देखिए 7/25 आ गया, सीध हो गया। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह से है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो कॉस में हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। थीटा के लिए अगर ये लंब है तो ये हमारा आधार हो जाएगा पी क्यू आधार बटा कर्ण हमारा क्या हो जाएगा ओ क्यू। यहाँ से पी क्यू का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। ओ क्यू का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। इससे सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ 24/25, यहाँ पर ये भी हमारा सीध हो गया। तो इस तरह को क्वेश्चन को 2-3 बार बनाइएगा, खुद से बनाने आ जाएगा। अब देखिए इतना सारा क्वेश्चन इस तरह से बनाना, अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो फिर कैसे बनाना है। तो इसके लिए कुछ आपको याद करना पड़ेगा, जैसे ट्रिपलेट, त्रिकोणमिति में ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा। ट्रिपलेट क्या होता है, तो ट्रिपलेट यही होता है जैसे हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके लंब कर्ण आधार के फॉर्मूला पर हम तीनों भुजा में से 2 दिया रहता है तो तीसरा निकाल लेते हैं। ये रेडीमेड है, पहले से ही सब निकाला हुआ रहता है और इसी पैटर्न पर हम किसी भी कर्ण लंब आधार को तुरंत निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये तीनों भुजा दिया रहता है, तो ट्रिपलेट आप याद कर लीजिएगा। तो ट्रिपलेट आपको याद रहेगा तो तीनों भुजा यानी 2 भुजा या 1 भुजा भी देगा तो आप अनुमान लगा लीजिएगा कि इसके साथ दूसरा तीसरा क्या हो सकता है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। शुरू में कहा है कि समकोण त्रिभुज ओपी दिया गया है, तो देखिए समकोण त्रिभुज है तो यहाँ लेंगे कि यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब कहता है कि कोण पी हमारा ये है, तो ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा ओ क्यू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है ओपी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ओपी 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर। अब कैसे बनाना है, तो देखिए अगर आपको ट्रिपलेट याद रहता तो आप तुरंत दिमाग लगा लेते हैं कि अगर 7 सेंटीमीटर दिया है, ट्रिपलेट में 3 भुजा होता है। देखिए ट्रिपलेट में 3 भुजा होता है, एक भुजा का वैल्यू हमको पता हो गया है, तो दोनों भुजा का हम अपने से रख सकते हैं 25 को सबसे बड़ा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, तीनों भुजा में कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ से हम 25 सेंटीमीटर सबके बड़ा है तो हम यहाँ लिख लेंगे 25, बाकी बच गया 24, तो हम यहाँ लिख लेंगे 24। अब तुरंत कहा है कि साइन थीटा को सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा कितना होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या, तो यहाँ पर ये हमारा थीटा है, तो लंब बटा आधार, तो इसके सामने लंब हमारा 7 है और कर्ण हमारा कितना है 25, तो हो गया। कॉस थीटा क्या होगा, तो हम जानते हैं आधार, तो ये लंब हो गया तो आधार हमारा 24 हो जाएगा और यहाँ से कर्ण हमारा 25, तो 25। तो देखिए ये इतना ही में बन गया। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना सारा प्रोसेस करना पड़ा, जबकि आपको ट्रिपलेट याद होगा तो आप सीधे 10 से 15 सेकंड में आंसर निकाल लीजिए। ठीक उसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन को भी आप है ना ऑब्जेक्टिव के रूप में बना सकते हैं। इसको है ना आपको बनाने के लिए ही देते हैं, घर पर खुद से ट्राई कीजिएगा। आज नहीं रहने दे रहे हैं, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे क्वेश्चन करवाया जाएगा।